अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात के 1:30 बजे बिटकॉइन के और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस देने के लिए मौजूद हूं आपके सामने। और यहां पर जो मुद्दा होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि हमें कोई स्कैल्प यहां पर बिटकॉइन के अंदर या फिर जो ऑल्ट कॉइन्स बताने जा रहा हूं उनके अंदर मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ मुद्दे पर ही बात करेंगे। तो डायरेक्ट चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं और यहीं से मैं एनालिसिस का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। शाम की वीडियो में बताया था आपको मैंने कि बिटकॉइन एक अप ट्रेंड के अंदर है और एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है और स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी अपसाइड की तरफ है। यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। प्रीवियसली हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन था वो था हमारे पास 26,000 का एरिया, जिसके बारे में पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि बिटकॉइन को इस रेंज से पंप करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पंप के अंदर बिटकॉइन ने अब एक नया हाई बना दिया। पहले था हमारा हाई ये वाला और यहां पर ये हाई टूटा तो बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया अब यहां पर इस जोन में। इसके बाद दोस्तों दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो पहले स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था डेली के अंदर, वो 26,000 था, जो कि अब तब्दील होकर हो चुका है 26,728 का एरिया। तो ये बिटकॉइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखो तो हमारी ये मंडे की रेंज है पूरी की पूरी, और इस मंडे की रेंज के अंदर बिटकॉइन ने यहां पर अपनी जो मिड रेंज थी मंडे रेंज की वो भी यहां ब्रेक कर दी है और अब यहां पर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक और चीज दोस्तों बता दूं मैं आपको डेली के अंदर कि यहां पर प्रीवियसली जो है ना, ये हमारा जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जहां से बिटकॉइन पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये हमारा एक हिस्ट्रिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वाला। ये ट्रेंड लाइन मैंने ले लिए और अब यहां पर देखो तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन ने जिस एरिया से पहले रेजिस्टेंस बिटकॉइन ले रहा था, बार बार बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आइडिया होगा। तो यहां पर देखो तो बिटकॉइन ने हमारी जो ये रेजिस्टेंस जोन था यहां पर फ्लिप आउट कर दिया और फ्लिप करने के बाद बिटकॉइन अब इसे एक सपोर्ट के तौर पे भी हमें रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर दोस्तों इस चार्ट को लेकर चलता हूं मैं इंट्राडे के ऊपर। वहां पर देखते हैं कि छोटी मोटी स्कैल्प में बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। तो उसके लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को लेकर जाता हूं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। आपके सामने है, ये हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हाई बना और उसके बाद हाई लो बनाने के बाद बिटकॉइन दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नया हाई बनाने की यहां पर ट्राई कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर देखें तो फिलहाल जो बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले रहा है ना, वो ले रहा है इस रेंज की रेंज हाई जोन से। ये मंडे की रेंज है, ये मंडे रेंज का रेंज हाई का एरिया है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर स्ट्रक्चर के लिहाज से हमें एक छोटी सी अपवर्ड मूव दिखाई दे सकती है और उसका मेजर रीजन ये है कि अब तकरीबन 24 से 48 घंटे हो चुके हैं कि बिटकॉइन तकरीबन 2 दफा जो है अपने 28,000 की सपोर्ट, जो कि हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बताया मैंने आपको कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। और डेली के अंदर देखो तो डेली के अंदर भी यहाँ पर इस एरिया को इसने बिटकॉइन ने यहाँ पर रिटेस्ट किया है अभी। तो यहाँ पर काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से एक छोटी सी अपवर्ड मूव दोबारा ले सकता है। मगर मसला यहाँ पर यह है दोस्तों कि ट्रेड करने के लिए ऊपर का एरिया जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने पिछली काफी वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है कि 29,000 से लेकर जो हमारा 31,000 का एरिया है ना, ये पूरे का पूरा हमारा स्ट्रॉन्ग एसआर जोन है। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टर्स बैठे हुए और हिस्ट्रिकली देखो तो आपको 2 से 3 दफा ऑलरेडी यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मिल चुकी है। और जो बिटकॉइन स्पॉट हिट की खबर आई थी उसके बाद भी बिटकॉइन ने इसी जोन से बड़ी तगड़ी रिजेक्शन ली थी। तो यहां पर अगर ऊपर बिटकॉइन जाता भी है तो हाई चांसेस है कि बिटकॉइन इस एरिया से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से वेट कर रहा हूं कि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आए ना, नीचे आके दोबारा से जोन को अगर इस दफा रिटेस्ट करके यहां पर रिस्पेक्ट देता है ना, तो जैसे रिक्लेम होगा मैं यहां पर एक लॉन्ग देख लूंगा और स्टॉप लॉस लगा लेंगे नीचे की रेंज के अंदर और वहां पर फिर इंशाल्लाह एक स्कैल्प वगैरह देख लेंगे। जो भी मामला बनेगा, जो भी ट्रेड वगैरह बनेगी, मैं ट्राई करूंगा कि डिस्कॉर्ड पर टेलीग्राम पर पब्लिकली दे दूं। मगर उसके लिए शर्त यह है कि मैं उस टाइम एक्टिव हूं, यानी कि सोया हुआ ना हो। अब मालूम पड़ा कि सुबह के 6 बजे अगर ये ट्रेड बन रही होगी तो ज़ाहिर है मैं उस टाइम जागा हुआ नहीं होगा, तो कहाँ से ट्रेड दूंगा। तो यहाँ पर अब आपका नसीब है और मेरी बैनर पूरी ट्राई होगी कि अगर ट्रेड बनती है, स्कैल्प बनती है, चाहे वो रिस्की ही क्यों ना हो, आपको बता दूंगा कि भाई इसमें इतना रिस्क है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। जो भी मामला बनेगा इंशाल्लाह टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये दोस्तों मामला था बिटकॉइन का फिलहाल के लिए। ओवरऑल बस आप लोग इन दिनों एक बात जहन में रखना कि हमारा जो एसआर जोन है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो तो 29,000 से लेकर 31,000 का जोन है, तो ये आप लोगों के लिए एक नो ट्रेड जोन होना चाहिए। यहां पर अगर तो कोई शॉर्ट मिलती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बनिस्बत लॉन्ग के। जाहिर सी बात है कभी भी
SR जोन्स के अंदर लॉन्ग नहीं किया जाता, चाहे वहां पर कितना भी फोमो बनाया जा रहा हो और आपको दिखाई दे रहा हो कि बिटकॉइन यहां पर काफी बुलिश चल रहा है। जब रिजेक्शन आती है ना तो वो एकदम ही आती है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से यहां पर जब भी बिटकॉइन इस जोन के अंदर आएगा तो मैं साइड पर होकर बैठूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कि या तो बिटकॉइन इस जोन को एक दफा तगड़े तरीके से तोड़ दे या फिर बिटकॉइन यहां से कमजोरी जाहिर करे, तो यहां पर हम लोग शॉर्ट वगैरह देख लें। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद चलेंगे दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन की तरफ, उनके भी एनालिसिस कर लेते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन है लिंक, और लिंक के अंदर देख लेते हैं क्या बन रहा है इस टाइम। तो लिंक दोस्तों पहले बड़ा जबरदस्त पंप कर रहा था, बट अभी कुछ अरसे से यहाँ पर कुछ दिनों से लिंक भी जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुका है और कुछ बड़ी तगड़ी मूव जो है हमें लिंक के अंदर दिखाई नहीं दी है। तो यहाँ पर लिंक अगर ये एरिया तोड़ता है और दोबारा रिक्लेम करता है और चाहे तो एक छोटे से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का भी वेट कर लेना, और उसके बाद जो टारगेट आपके बनेंगे ना वो बनेंगे, पहला टारगेट तो बनेगा आपका 7.49 का एरिया, सेकंड टारगेट बनेगा आपका ये 7.6 का एरिया और लास्ट टारगेट जो होगा आपका 7.74 का एरिया। याद रखो कि एरिया रिक्लेम होगा तो लॉन्ग बनेगी, एरिया रिक्लेम नहीं होगा तो लॉन्ग नहीं बनेगी। इसके बाद दोस्तों चलेंगे हम लोग अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ, और वो है टीआरबी। और टीआरबी के बारे में भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा फोमो फैला हुआ था, हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल है। मैंने तो खैर बहुत सस्ता बाय किया हुआ है, बट आप लोगों को जब रेकमेंड मैंने किया था तब भी टीआरबी जो है ना वो 30s की रेंज के अंदर था। तो जिन्होंने भी यहाँ पर टीआरबी को लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए बाय किया हुआ है, उनका दिल तो बड़ा कर रहा होगा कि यहाँ पर वो डबलिंग वाला प्रॉफिट बुक करें। बट बहरहाल आपके ऊपर है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहो। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्राडे सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, यानी कि छोटी सी स्कैल्प क्या बन सकती है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टीआरबी को अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पंप के बाद टीआरबी जो है ना अपना स्ट्रक्चर इस एरिया में ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद अपने रेजिस्टेंस जोन को इस टाइम ये रिटेस्ट भी कर चुका है। तो यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों टीआरबी की मूवमेंट जो है वो मुझे नीचे की तरफ ही दिखाई दे रही है। जब तक हमारा दोबारा से ये वाला हाई नहीं टूटता तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि टीआरबी हमारे इस जोन को रिटेस्ट करेगा, जो कि बनता है 53.27 का एरिया। तो कुछ इस टाइप की मूवमेंट जो है ना वो टीआरबी के अंदर आपको दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अगर तो आप इस एरिया में शॉर्ट करना चाह रहे हो तो ये बात जहन में रखना कि टीआरबी जो है ना वो शॉर्टर्स का बड़ा गंदा दुश्मन चल रहा है आजकल। तो अगर इसने पंप करने का इरादा किया तो ये आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, और अगर आपने यहां पर तुरम खान बनने की ट्राई की, यानी कि स्टॉप लॉस को रिमूव कर दिया, तो फिर आपको लिक्विडेट भी कर सकता है। तो यहां पर सारी की सारी बातें जहन में रखते हुए अगर प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो तभी इन एनालिसिस को इस्तेमाल करना, अदरवाइज चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और अभी के लिए वीडियो क्लोज करूंगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।